आइए, आज मैं मिलवाती हूँ आपको अपने छोटे लेकिन प्यारे से बगीचे से। ये हमारी सैपलिंग्स लगी हुई हैं जो कि मैंने अप्रैल में लगाई हैं। और ये रहा कनेर जो कि फ्लावरिंग कर रहा है माशाल्लाह। साथ ही ऑनलाइन स्टोर से मंगाया था मैंने इसे, बहुत हेल्दी रिसीव हुआ था। और ये जनाब जिनको आप देख रहे हैं ये हैं बोगनवेलिया, और इन्होंने हमें बहुत तंग किया हुआ है एक्चुअली। ये इस साल से जब से सर्दियाँ गई हैं तो इन जनाब ने हमें फूल ही नहीं दिए हैं। बहुत कहा कि आप फूल दीजिए, नहीं दिया। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम भी सख्ती बरतेंगे, सख्ती करना हमें भी आती है। तो हमने कहा हम पानी बंद कर देंगे आपका। फिर पानी नहीं दिया, खूब पानी नहीं दिया। जब बिल्कुल मुरझा गए तो फिर हमने इनको क्या किया कि थोड़ा सा पानी डाल दिया। लेकिन साहब इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इन्होंने फिर भी नहीं दिया। फिर हमने महीनों तक यही किया कि हमने इनको पानी थोड़ा ही दिया। जब बिल्कुल ये मुरझा गए लेकिन इन्होंने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। फिर हमने इनकी सारी जो बड़ी बड़ी शाखें थी वो काट कर छोटी कर दी। और देखिए उनका हमने क्या किया, इस तरह से उनको हमने लगा दिया है और कटिंग्स, और उम्मीद करते हैं कि ये ग्रो हो जाएंगी। लेकिन इन साहब ने हमें फूल नहीं दिए। खैर ये है हमारा चंपा जो कि इस साल इसने हमें फूल दिए। कटिंग कर दी थी हमने इसकी, और इसकी एक कटिंग हमने लगाई भी थी जो कि लग गई है माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हमारी छोटी छोटी सैपलिंग्स ग्रो हो रही हैं, और ये भी सैपलिंग्स हैं, और बहुत हेल्दी सैपलिंग ग्रो हो रही हैं। सनफ्लावर है इसमें, और साथ ही इसमें कॉस्मोस ब्राइट भी है। इसका नाम आप लोग बताएंगे कि ये कौन सा प्लांट है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, बहुत प्यारा है। और इसमें फ्लावरिंग अभी शुरू नहीं हुई है, मे बी इस साल फ्लावरिंग ना हो इसमें, या हो सकता है हो भी चाहे, लेकिन ये बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत प्लांट है। और ये है जनाब हमारा शांति वेदा से मंगाया हुआ 2 साल पुराना प्लांट, और बहुत ही हेल्दी प्लांट रिसीव हुए थे मुझे, सारे के सारे बहुत अच्छे थे। उधर जो आपने कनेर देखा था वो भी शांति वेदा से मंगाया था मैंने, छोटा सा बच्चा रिसीव हुआ था। और आज ये सब बड़े बड़े बन गए जिनको मैंने कई बार कटिंग भी किया है। बहुत प्यारे फ्लावर्स आते हैं इसमें, और ये खूब बड़ा सा हो गया है और मुझे बहुत खुशी देता है, मेरी आँखों को, मेरे दिल को बहुत खुशी देते हैं ये प्लांट्स। इसके बराबर में ये जो हैं जनाब, ये मैंने रोड पर ही ख़रीदा था जो कि बहुत अच्छा निकला, खूब फ्लावर्स देता है ये मुझे, ये गुलहड़। और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था जो कि किसी बीमारी से ग्रस्त है, और इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। देखते हैं कब ये हमें हेल्दी फ्लावर देना शुरू करेगा। और इसके बराबर फिर से जो है ये भी एक अमेज़ॉन से मंगाया हुआ एक प्लांट है जो कि कुछ प्रॉब्लम में है, तो इसका भी इलाज चल रहा है, डॉक्टर को दिखा रखा है, और हम डॉक्टर ख़ुद ही हैं इसके। और बहरहाल ये फिर से एक शांति वेदा वाला प्लांट है जो कि अब लहलहा रहा है बड़ा होकर, खूब सारे फूल देता है। और इसके बराबर में जो है अच्छा, इसमें कलियाँ खूब आती हैं, खूब बर्ड्स आती हैं। और हाँ, इसके बराबर में जो है वो हमने अभी रिसेंटली एक नर्सरी अपने रामपुर की नर्सरी से ही ख़रीदा है, ये है कैना लिली। और इसमें भी फ्लावर्स आते हैं जो कि अभी हमें देखना नसीब नहीं हुआ है और इसमें एक नई सैपलिंग निकल कर आ गई है, इसका एक छोटा सा बच्चा पैदा हो गया है। और ये इनसे मिलिए, ये है बिगनोनिया विस्ता, जिसको मैंने इस साल लगा दिया है, और नेक्स्ट साल मैं इससे फ्लावरिंग की उम्मीद कर रही हूँ। तो ये देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है और कैसा रहता है। ये मैंने 2 लिए हैं नर्सरी से, और एक तो ये है, एक अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है सर्सिस कैनेडेंसिस जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, लेकिन मुझे ये कुछ फ़ेक लग रहा है, लग नहीं रहा कि ये ओरिजिनल है, लेकिन इंतज़ार करते हैं, हो सकता है कि ये सही चीज़ हो। ये भी एक गुलहड़ है जिसका इलाज चल रहा है। फिर ये है हमारी एक सैपलिंग लगी हुई, और हाँ, ये सारे के सारे अभी मैंने पानी डालने से पहले का व्यू है, क्योंकि पानी डालने के बाद फिर थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने पानी डालने से पहले ही आपको दिखा रही हूँ। ये है बोगनवेलिया जो कि मैंने किसी वेबसाइट से मंगाया था, मैं लिंक डाल दूँगी। और ये तीनों चंपा हैं जो कि मैंने किसी वेबसाइट से मंगाए थे, इसका भी मैं लिंक डाल दूँगी इंशाल्लाह।
ये है कैमेलिया का प्लांट। 2 कलर्स में ये मैंने ऑर्डर किए थे, एक तो मुरझा गया है और एक बिल्कुल ठीक है। कलर कंफर्म तभी हो पाएगा जब ये फ्लावरिंग करेगा। ये फिर बिगनोनिया विस्टा है जो कि माशाल्लाह खूब ऊपर तक चढ़ गया है और अगले साल फ्लावरिंग की उम्मीद है। विंटर में इससे हमें इंशाल्लाह, ये विंटर में ही फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसकी पत्तियां अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। ये हमारा जैस्मिन है, वो खुशबू वाला और बहुत हेल्दी प्लांट है ये मैंने रजनीगंधा अभी ऑनलाइन मंगाया था बीज वाला से, जिसका सिर्फ एक ही बीज काम कर गया और वो था रजनीगंधा। बाकी सारे बीज उसके जितने भी थे सीड्स सब ख़राब निकले। और ये हमारा मनी प्लांट से मुझे प्यार है, जहाँ चाहती हूँ लगा देती हूँ और फिर वो जब वो ग्रो होता है तो फिर उसकी सैपलिंग्स जो हैं वो अलग कर देती हूँ। आप में से जो भी चाहें, मुझसे कुछ ख़रीदना चाहें तो वो बता सकते हैं, मेरे पास सेल का ऑप्शन है ये। और सब कुछ सेल के लिए ये सब कुछ तैयार हो रही हैं सैपलिंग्स, ये कटिंग्स तैयार हो रही हैं, ये भी सिंगोनियम की कटिंग्स तैयार हो रही हैं और नीचे जो है ये बुगनविलिया की कटिंग्स हैं और इसके नीचे स्नेक प्लांट्स की जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं वो उनकी अलग अलग बना रखे हैं। ये एक शुगर पेशेंट के लिए कोई हर्ब है, ये आई डोंट नो इट्स नेम। और ये सारे प्लांट्स मैंने द अफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर से मंगाए थे, जिसमें से काफ़ी सारे जो हैं वो मैं उनको बचा नहीं सकी, लेकिन काफ़ी फिर भी उसमें से सही सलामत हैं अभी। अच्छा लग रहा है इनको देख करके, प्यारे हैं। लेकिन मैंने 11-12 मंगाए थे, उसमें से लगभग 5-6 जो हैं वो मैं उनको बचा नहीं सकी। आई थिंक मेरी कुछ मिस्टेक रही उनको बचाने में, क्योंकि प्लांट बहुत अच्छे आए थे। बाकी जितने भी प्लांट मैंने आपको दिखाया वो सब मेरे मदर प्लांट्स हैं। सिंगोनियम है, ये भी सेल के लिए रेडी। ये सिंगोनियम है जो कि मैंने अभी 1 महीने पहले ही इसको रेडी किया है। कुछ नाराज़ सा है ये। और ये है डेफनबेकिया की एक किस्म है, बहुत प्यारा है ये भी, और मैंने उसी से मंगाया था अफोर्डेबल से। और ये मेरा सिंगोनियम का मदर प्लांट, इसका नाम मुझे नहीं पता है, आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ बताएं। और इसका भी मैं शायद पानी देने में कुछ कमी कर देती हूँ। तो ये जितने भी प्लांट्स सीढ़ियों पे रखे हुए हैं, मुझे इनको ऐसा लगता है कि इनको पानी की कम ज़रूरत है और कई बार मैं इनको पानी कम दे देती हूँ। ये एक और कमीलिया है जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था और मैं इसको बचा नहीं सकी। आई मीन ये इस आते ही थोड़े दिनों बाद इसकी पत्तियां मुरझा गई और फिर ये बिल्कुल सूख गया। इसका इलाज चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, और अदरवाइज़ कोई बात नहीं, सब्र। ये मेरा डेफनबेकिया है, आई जस्ट लव दिस। ये मुझे बहुत बहुत पसंद है, इसके पत्तों की वेरिएशंस और इसका साइज़ और जो जिस हिसाब से ये बढ़ता है और इतना प्यारा लगता है। और आपको पता है एक मरतबा ये बिल्कुल भर के मुरझा के गिर गया था, उसके बाद मैंने इसका इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक डॉक्टर भी बनना पड़ता है पौधों का, अगर आप पौधों की मदर्स हैं तो पौधों को पालने के लिए सिर्फ आपको एक मदर नहीं होना पड़ता बल्कि एक डॉक्टर भी होना पड़ता है। और ये देखें हमारे एक गुलाब का पौधा जो है वो एक वाइन की भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि इसमें वाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने उस गुलाब के पौधे को छोड़ रखा है कि मैं उसे अब बाद में जब रीपॉट करूँगी। और ये हमारा बहुत प्यारा सा बहुत पुराना मदर प्लांट है, स्नेक प्लांट। इसका नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन ये मैं किसी के घर से लाई थी और ये मेरे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। फिर वही मनी प्लांट, और मनी प्लांट से तो मुझे प्यार है, आपको पता ही है, जहाँ मौका मिलता है मैं उसे लगा देती हूँ। और फिर मनी प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही वफ़ादार प्लांट है और ये भी आपको खूब खुश करता है। वेल दिस इज़ इट। आप में से कोई भी कुछ बाय करना चाहता है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर चाहिए तो नंबर के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और फूल लगाना और फुलवारी अपने घर में रखना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं छोटी सी मेरी ये बालकनी है और मैंने
ढेरों मैंने इसमें फूल लगा रखे हैं। एक प्लांट से आप स्टार्ट करें, मनी प्लांट ले आएँ और उससे आप स्टार्ट करें, और लेकिन अपने घर को बग़ैर किसी हरियाली के ना रखें। मैं देखती हूँ बहुत से घरों में, मैं एंटर होती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ पर एक भी प्लांट नहीं है, तो मुझे बहुत हैरानी होती है। या मैं देखती हूँ बहुत से घरों में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है प्लांट्स की, और उनके सारे प्लांट्स मुरझा रहे हैं, मर रहे हैं, या फिर फूल नहीं दे रहे हैं, या फिर पत्तों के कलर्स बदल चुके हैं, और उन्हें नहीं मालूम कि किसको कितना पानी देना है, किसी में पानी खड़ा है तो किसी में पानी नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। आजकल नेट पर हर चीज़ अवेलेबल है, और हमें अपने घर में ज़रूर हमें हरियाली का इंतज़ाम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।